और इस बार कैसे पहले से बिल्कुल अलग है कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस। अब सोनिया गांधी ने थामी विपक्षी मंथन की कमान। क्या स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में आतंकी रच रहे हैं बड़ी साजिश? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। खासतौर से लाल किले पर तो 7 लेयर तक का सिक्योरिटी इंतजाम किया गया। लाल किले के अंदर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं, जबकि इसके आसपास करीब 2 दर्जन पॉइंट पर एनएसजी की टीम तैनात है। चांदनी चौक के करीब 300 रूफटॉप से स्नाइपर्स की पैनी निगाहें दिल्ली पर हैं। यही नहीं, लाल किले के 5 किलोमीटर के रेडियस में सीसीटीवी का जाल बिछा दिया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा को पहले के मुकाबले ज्यादा खतरा बताया गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक लश्कर के 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि जैश-ए-मोहम्मद भी दिल्ली समेत कई शहरों में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहा है। यही नहीं, खालिस्तानी आतंकी संगठन किसानों को बरगलाकर फिर उपद्रव की साजिश रच रहा है। आतंकी संगठन दिल्ली को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश में लगे हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 55 अत्याधुनिक हथियार और करीब 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। इस सिलसिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं। हथियारों की एक खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली पहुंचाई गई थी और ये दिल्ली में कई गैंगस्टर को सप्लाई किए जाने थे। विपक्षी एकता की कोशिशें लगातार जारी हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को समान विचारों वाली पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, कई बीजेपी विरोधी दलों के नेता शिरकत करने वाले हैं। अपने ट्विटर अकाउंट को बंद करने पर राहुल गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी पर भेदभाव का आरोप मढ़ दिया है। राहुल ने कहा है कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद कर वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि मुझे लगा था कि ट्विटर एक प्रकाश की किरण है जिस पर हम अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सरकार की बात सुनता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिजबुल के एक और आतंकी को पकड़ा गया। इसके साथ ही पकड़े गए आतंकियों की संख्या 3 हो गई। सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा ये तीसरा आतंकी हाल ही में संगठन में शामिल हुआ था। इसका नाम मुजम्मिल हुसैन बताया गया है। इसके पास से AK-47 की मैगजीन और 30 राउंड बुलेट बरामद हुए हैं। कुलगाम एनकाउंटर के बाद एक बार फिर घाटी में चल रहे आतंकवाद में पाकिस्तानी हाथ सामने आया है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। ये भी बताया गया है कि मारा गया आतंकी जैश के टॉप कमांडर लंबू से जुड़ा था। जैश का ये कमांडर भी हाल ही में एक मुठभेड़ में मारा गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के एक बड़े अड्डे का पर्दाफाश हुआ। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में डोडा के तंता फॉरेस्ट में स्थित आतंकियों के छिपने के ठिकाने से बड़ी संख्या में हथियार और दूसरे विस्फोटक साजो सामान मिले हैं। इनमें राइफल, पिस्टल और कई राउंड गोलियों के अलावा दूसरी चीजें शामिल हैं। असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बीफ को बैन कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में अब किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गौ मांस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिल के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा में पारित बिल 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।